नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिथुन लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, 3 लिखा हुआ है प्रथम भाव में। इसका मतलब ये मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा यहाँ प्रथम भाव में बैठा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं चंद्रमा मिथुन राशि में प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा। और फिर हम बात करेंगे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि की, जो विवाह और साझेदारी के भाव पर पड़ रही है। ये गुरु की राशि है, धनु राशि। तो 7वीं दृष्टि चंद्रमा की यहाँ पे पड़ रही है, इसके प्रभाव की चर्चा भी हम करेंगे। फ्रेंड्स, चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी होकर के प्रथम भाव में बैठ गया है लग्न में। जो द्वितीय भाव है ये हमारा धन भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव, और यहाँ से हम व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा, परिवार का स्टेटस, रहन सहन, व्यक्ति का क्या खाने पीने की आदत है, वो सब यहीं से देखते हैं हम। अब द्वितीय भाव का स्वामी होकर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो अब इसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और यहाँ बैठा हुआ है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, क्योंकि जब धन भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी शहर में रह रहा है और उसे शासन में एक अधिकार मिल जाए, शासन या राजगद्दी के पास बैठने का मौका मिल जाए, तो वो अपने शहर की तरक्की कराता है। सबसे पहले राजा के कान में ऐसी ऐसी बात डालेगा कि वो राजा उसके शहर की तरक्की करे। इसी प्रकार से जब चंद्रमा धन भाव का स्वामी होके लग्न में बैठ गया है तो वह अपने धन भाव की वृद्धि कराएगा। बुध की राशि में बैठा हुआ है, बुध की बुद्धि का भी प्रयोग करके वह आपके धन में, बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएगा, क्योंकि इसका मोटिव तो बैंक बैलेंस बढ़ाना है, क्योंकि वो धन भाव का स्वामी है। तो अपना कार्य वहाँ जाके भी उसने करना है। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न में जब चंद्रमा जब प्रथम भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि उसके धन भाव में वृद्धि करता है। और परिवार और कुटुंब का जो रिश्ते हैं वो भी रिश्ते सब सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, या वाणी किस प्रकार की रहेगी यहीं से देखी जाती है। तो यह बहुत गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालता है, क्योंकि यदि सब कुछ मिल जाए, परिवार से अच्छे रिश्ते ना हो, तो भी व्यक्ति के पास सब कुछ होकर तब भी कुछ नहीं होता। तो इसीलिए इस प्रभाव को मैंने गहरा कहा है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और जो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु मानता है, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु नहीं मानता। इसके ऊपर एक पौराणिक कथा है जिसमें चंद्रमा बृहस्पति देवता की पत्नी तारा के साथ उनका प्रेम संबंध हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर और आकर्षक थे। इस वजह से दोनों का प्रेम संबंध हो जाता है और बुध का जन्म होता है। और जब बुध का जन्म हो जाता है तो चंद्रमा की बाद में इस चीज़ को लेकर बहुत बदनामी होती है, और इस बदनामी की वजह से उनके मन में बुध के लिए कड़वाहट आ जाती है और रूखापन आ जाता है। परंतु बुध चंद्रमा को अपना पिता मानता है, और पिता होने के नाते वह उनका मान सम्मान करता है और उनसे स्नेह रखता है। तो इस कारण से चंद्रमा बुध को शत्रु मानते हैं, कड़वाहट रखते हैं, परंतु बुध चंद्रमा से कोई भी बैर नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपना मित्र मानता है। चंद्रमा या मन और भावना का और कोमलता, कल्पना का, अंतरात्मा का कारक है। चंद्रमा दिल से सोचता है, जबकि बुध बुद्धि, तर्क, गणना, चालाकी और व्यापार का कारक है। बुध पूरी तरह से दिमाग और नफ़े नुकसान का हिसाब लगा के सोचता है। वो दिमाग से सोचता है, अपनी बुद्धि से सोचता है। जब व्यक्ति चंद्रमा के प्रभाव के कारण भावुक होकर कोई फैसला लेता है तो बुध अपनी बुद्धि का रोड़ा अटका करके उसे रोक देता है। और बुद्धि कहती है भावुक मत बनो, प्रैक्टिकल बनो, और प्रैक्टिकल होकर सोचो। और मन को, बुद्धि का यह जो रूखापन है, यह आदेश मन को पसंद नहीं आता है।
और वो उसका रोकना टोकना उसका पसंद नहीं आता है, और ऐसे में व्यक्ति दिल और दिमाग की जो लड़ाई है इसके बीच में वो फंस जाता है। चंद्रमा यहाँ धन, परिवार और वाणी के भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में मिथुन राशि में बैठ गया है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा और रूप रंग बहुत ही आकर्षक, चमकदार और सौम्य होता है। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व का है, वाणी का, उसका स्वभाव का है। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हम स्वयं अपने आप को देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? प्रथम भाव से देखते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारा शरीर मजबूत है, कमज़ोर है, किस प्रकार का है, या हमारे शरीर की बनावट किस प्रकार की है, वो हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। और प्रथम भाव यहाँ पे आपका मिथुन राशि है, तो बुध इस भाव का मालिक है और चंद्रमा यहाँ पे इसका किराएदार है। तो हमें बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि बुध कौन सी पोजीशन पे बैठा है। यदि बुध अच्छी पोजीशन पे बैठा है, मजबूत होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, या जैसे कन्या राशि में बैठा हो तो उच्च का हो जाता है, या मिथुन राशि में ही बैठ जाए प्रथम भाव में ही, तो भी चंद्रमा और बुध की जो युति है वो बहुत अच्छा परिणाम देती है। व्यक्ति अपने दिमाग से और अपनी समझ से अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसे लोग स्वभाव से बेहद कोमल और संवेदनशील होते हैं, क्योंकि मिथुन जो राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, और धनु और ये जो बुध जो है राशि, ये वायु तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है। और जो चंद्रमा है वो जल तत्व राशि है, और उसका जो स्वभाव है वो चंचल होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है मन को आगे रखते हैं चंद्रमा वाले, परंतु जो बुध की जो बुद्धि है वो उन्हें हमेशा प्रेरित करती है सोच समझ के फैसले लेने के लिए। तो ऐसे में व्यक्ति का मन जो है बहुत जल्दी बदलता रहता है। एक पल में वो बहुत खुश हो जाते हैं, एक पल में वो उदास हो जाते हैं। तो इनके स्वभाव में ऐसी चीज़ शामिल होती है। ऐसे लोग कला के प्रेमी होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं। कला के प्रेमी चंद्रमा की वजह से, कारण से, और कैलकुलेटिव हुए बुध की वजह से, क्योंकि बुध गणना, कैलकुलेशन, अकाउंट, हिसाब किताब, व्यापारिक बुद्धि, इन सब चीज़ों का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति गणित में, बैंकिंग में, अकाउंट में, लेखन में, संगीत, मीडिया, एंकरिंग में, न्यूज़ चैनल में, या रिपोर्टिंग में, या कंटेंट क्रिएशन में ये बहुत आगे निकलते हैं। और ये सोशल मीडिया में भी, और इन्फ्लुएंसर, प्रिंटिंग प्रेस, फाइनेंस और शेयर मार्केट में भी, क्योंकि बुद्धि का ही काम होता है, या आईटी सेक्टर में वो उसमें कोडिंग होती है, तो बुद्ध की जो है ना कैलकुलेटिव माइंड बहुत तेज होता है। या ई कॉमर्स बिजनेस, इसमें भी आगे निकल सकते हैं, या रियल एस्टेट ब्रोकर। बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो अपनी बुद्धि से कमा सकता है। उसके पास धन नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, फिर भी बुध अपनी बुद्धि से कमा सकता है। इसलिए ऐसे लोग एजेंट, कमीशन एजेंट इस तरह के बनते हैं, ब्रोकर बनते हैं, जहाँ उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना पैसा कमाना है। तो ये बुद्ध की बुद्धि कारण ही हो सकता है। यहाँ चंद्रमा धन भाव का स्वामी है, और लग्न में बैठकर ये बुद्ध की व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में यहाँ पे धन जमा करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार और कुटुंब से पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि परिवार और वाणी का भी भाव है, सेकंड भाव। आदमी, ऐसा व्यक्ति अपनी मीठी वाणी के और बुद्धि के बल पर अपने जीवन में सफलता हासिल करता है, बड़े मुकाम पर पहुँचता है। और हम बात करेंगे अब चंद्रमा की सातवीं दृष्टि इसकी विवाह और साझेदारी के भाव पे पड़ रही है, और ये धनु राशि है, 9 नंबर लिखा हुआ है, गुरु की राशि है। चंद्रमा और गुरु ये दोनों परम मित्र हैं, इसलिए धनु राशि पर चंद्रमा की यह दृष्टि बहुत ही शुभ और सकारात्मक मानी जाती है। और चंद्रमा के चंचल स्वभाव के कारण पर कभी कभी जीवन साथी का मूड बदल जाता है, थोड़े उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिल सकते हैं। परंतु गुरु के कारण, गुरु का जो नेचर है वो सात्विक होता है और स्टेबल होता है, स्थिर होता है, और उसकी जो सोच है गुरु की वो उच्च होती है, क्योंकि गुरु एक आचार्य है। तो चंद्रमा चंचल है परंतु गुरु आचार्य है, इसलिए गुरु उस चंचलता को संतुलित कर देते हैं यहाँ पे।
तो जीवन साथी का जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा स्विंग करने वाला, भावनात्मक, संवेदनात्मक, और वो भावुक हो जाते बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर गुरु उसके मन में समझदारी का बीज बोते हैं, क्योंकि गुरु आचार्य है। तो गुरु के प्रभाव की वजह से ऐसा जो आपका जो जीवन साथी है वो बहुत विद्वान और बहुत समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, और वो सात्विक विचारों का होता है और धार्मिक होता है। धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, किस गुरु के कारण अच्छे विचार वाला होता है। कुल मिलाकर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो बहुत अच्छा होता है और धर्मपरायण होता है, और ऐसे व्यक्ति का रिश्ता उससे अच्छी तरह से निभ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हम माने कुछ समस्याओं के बावजूद, क्योंकि चंद्रमा के कारण कुछ चलता रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर हम माने तो ऐसा रिश्ता बहुत मजबूत और प्रेमपूर्ण रहता है। परंतु हमें यदि हमारा गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। जैसे गुरु मान लो यहाँ बैठा हुआ है तो गुरु इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेगा, इस घर को पूरी तरह से संभाल लेगा। या गुरु यहाँ बैठ जाए मीन राशि में, ये भी गुरु की सब राशि है, ये हमारे कर्म क्षेत्र है, रोजगार का भाव है, यहाँ से सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी देखते ही गुरु यहाँ बैठ जाए तो व्यापार के माध्यम से आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, और विवाह के बाद आपको फिर लाभ यहाँ पे दिखाई देगा। अपने बिजनेस में, कर्म क्षेत्र में उन्नति दिखाई देगी विवाह के बाद, क्योंकि गुरु जो है विवाह का स्वामी है। ये धनु राशि है, विवाह का घर है, साझेदारी का घर है। तो गुरु विवाह का स्वामी, विवाह भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो कार्य क्षेत्र से विवाह के बाद ये लाभ में वृद्धि करता है। और यदि यहाँ बैठ जाए इधर भाग्य भाव में तो विवाह के बाद फिर व्यक्ति का भाग्य तेजी से आगे बढ़ता है। हमें यहाँ पे बुध की स्थिति देखनी है। बुध यदि यहाँ पे बैठा हुआ है तो बुध और चंद्रमा की युति ये बहुत अच्छा फल देगी और अच्छा शुभता में और वृद्धि हो जाएगी, आपके बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यदि बुध यहाँ बैठ जाए चतुर्थ भाव में उच्च का हो करके तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख पूरा मिलेगा आपको, और मजबूत अवस्था में बैठा है यहाँ पे बुध, तो आपको किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधा सब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बुध उच्च का भी हो जाएगा और बुध लग्न का स्वामी भी है। और अब जो गुरु का गोचर होने वाला है वो आपके सेकंड भाव में हो चुका है 2 जून को, और 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहेंगे उच्च के होकर के। तो आपके धन भाव बहुत मजबूत होने वाला है इस साल, जून से लेकर अक्टूबर तक। और परिवार में भी अच्छा माहौल रहेगा। यदि परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा गुरु के गोचर के कारण। 12 साल बाद गुरु उच्च के होकर आ रहे हैं कर्क राशि में। आपके बैंक बैलेंस में ज़बरदस्त वृद्धि वो यहाँ पे करने वाले हैं, और आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो भी निकाल करके आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे गुरु बढ़ाएंगे। हमें देखना है कि आपका गुरु कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में गुरु आपका नीच का नहीं होना चाहिए, बाकी गुरु यहाँ पे बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ कहीं भी बैठ जाए गुरु। और गुरु जो है मकर राशि में ना हो, यहाँ पे मकर राशि में बैठा हुआ तो गुरु नीच का हो जाता है, तब परिणामों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। फिर ये तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे साझेदारी और व्यापार की, क्योंकि जो 7वां भाव है वो साझेदारी और व्यापार का भी होता है। यदि आप कोई व्यापार या पार्टनरशिप करते हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टि है चंद्रमा की वो अच्छी दृष्टि पड़ रही है। गुरु उसका मित्र है, अपने मित्र के घर पे यदि दृष्टि डाल रहा है तो ये शुभता प्रदान करेगा चंद्रमा। तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपका बिजनेस दिनों दिन यहाँ पे तरक्की कर सकता है। यदि पब्लिक डीलिंग के कार्य में आपको यहाँ पे
चंद्रमा की वजह से आप उसकी दृष्टि के कारण आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, भरपूर सफलता मिलेगी। आप पब्लिक में लोकप्रियता चंद्रमा के कारण ही होती है, और आप पब्लिक डीलिंग करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस चंद्रमा की वजह से यहाँ पे भरपूर बना रहेगा। और बुध की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपके अंदर व्यापारिक बुद्धि का भी आगमन रहेगा साथ में। तो इस वजह से आप अच्छी तरह से अपने बिजनेस डीलिंग को कर पाएंगे और आपको ईश्वर का पूरा आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है चंद्रमा और बुध के रूप में। अब हम बात करते हैं उपाय की। यदि आप उपाय करते हैं तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। बुध आपका कहाँ बैठा है मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया बुध यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, बहुत बढ़िया है। पर बुध यहाँ पे ना बैठा हो, यदि बुध नीच अवस्था में बैठ गया तो आपको 101% उपाय जरूर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो उपाय के तौर पे आप चंद्रमा के लिए भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन कच्चा दूध और बेलपत्र पुष्प ये शिवलिंग पर अर्पित करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और चांदी के गिलास में पानी पिए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा। माता का आशीर्वाद लें, उनके पैर छुए, उनकी सेवा करें, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत रहता है। बुध के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू और दूब घास का प्रसाद चढ़ाए और गणेश चालीसा और गणेश जी की आरती करें, उससे आपका बुध मजबूत हो जाएगा। गणेश जी की पूजा से बहुत अच्छा फल देगा। यदि बुध आपका नीच अवस्था में है तो हरी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इसमें मूंग की दाल भी आ जाती है, हरे वस्त्र भी आ जाते हैं, और हरी चीज़ें आपको यहाँ पे दान करनी है। चंद्रमा के लिए आप मोती पहन सकते हैं और बुध के लिए पन्ना पहने, परंतु यदि कोई ग्रह नीच का है आपका तो उसका नग ना पहने, उसका रत्न बिल्कुल भी ना पहने, उसके सिर्फ आप दान करें या भगवान की पूजा करें। तो फ्रेंड्स, ये क्लास मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। यदि कोई जानकारी मेरे से देने से रह गई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि कोई आपका प्रश्न इस क्लास को लेकर है वो भी मुझसे ज़रूर पूछे। और यदि आपका प्रश्न अपनी पर्सनल कुंडली को लेकर के है तो वो भी आप प्रश्न अपना मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9250946428 पर पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।